तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक वर्ल्ड में और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट रोनी। तो आज मैं लेके आ गया हूँ हर बार की तरह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए। तो अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर है तो ये प्रॉब्लम आपको 101% होगा ही होगा इसी टाइम। मतलब आप ज़रूर क्रोम या फिर दूसरे किसी ब्राउज़र से आप वीडियो अपलोड करते हैं शायद से। तो क्या होता है, जब हम क्रोम या फिर दूसरे किसी ब्राउज़र पे वीडियो अपलोड करने जाते हैं तब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट इन द सेंस मतलब हम जब फाइल को सिलेक्ट करते हो तो सिलेक्ट का ऑप्शन जो होता है वो काम ही नहीं करता। तो बहुत लोग परेशान है कि हमारा यूट्यूब चैनल क्या कुछ गड़बड़ कर रहा है या फिर क्रोम में कुछ गलती हो रहा है। तो मुझे लगता है शायद से क्रोम में कुछ गलती हो रहा है और ये इशू सिर्फ आपके साथ नहीं, आपके साथ, मेरे साथ, जितने भी यूट्यूब क्रिएटर्स है सभी के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम तो फिलहाल यूट्यूब ही सही करेगा क्योंकि उसका चीज़ वही सही कर सकता है। तो दूसरे क्या हम इसके बदले हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे? अरे नहीं यार, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आप ज़रूर 101% आप वीडियो अपलोड कर पाएंगे, लेकिन क्रोम से नहीं। अगर हम क्रोम से नहीं अपलोड करेंगे तो कहाँ से अपलोड करेंगे, कैसे अपलोड करेंगे, क्यों अपलोड करेंगे, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कैसे प्रैक्टिकली आप अपने वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं अगर ये आप में प्रॉब्लम हो रहा है तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली बात, अगर आप क्रोम से नहीं अपलोड करते, यूट्यूब से अपलोड करते हैं तो ये तो आपके लिए खुशखबरी, ये तो आप कर ही चुकेंगे, लेकिन आपके लिए भी एक छोटा सा टिप है, ये ज़रूर सुन लेना। तो क्रोम से ही हमें वीडियो अपलोड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही स्पेसिफिक रीजंस है जो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, जब ये प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगा तब मैं आपको प्रैक्टिकली करके ये चीज़ दिखाऊंगा उस वीडियो में। फिलहाल आप एक चीज़ जान लीजिए, अगर आप क्रोम से नहीं अपलोड करते तो आपको क्रोम में अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि क्रोम से क्या होता है, हमारा वीडियो जब जाता है एसईओ में तब वहाँ का जो प्रोसेसिंग का सिस्टम है वो वीडियो का मेटा डाटा मतलब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, ये 3 मेटा डाटा लेके प्रोसेस होता है। तो क्या होता है, हमारा वीडियो का जो रैंकिंग का सिस्टम है ये बहुत ऊपर तक जाता है, मतलब वीडियो का रैंक का बहुत कुछ यहाँ पे सिस्टम है, बहुत कुछ। तो ये सिस्टम वहाँ पे काम आता है। तो इसीलिए सब क्रिएटर्स यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि क्रोम से वीडियो अपलोड क्या कीजिए। तो इसका मूल फंडा क्या है मैं आपको पहले बता दूं। प्रोसेसिंग का यहाँ पे मूल फंडा, यहाँ पे मैं डिटेल आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बोरिंग और बहुत बड़ा होता है। ये चीज़ मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा जब ये प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगा यूट्यूब की तरफ से। फिलहाल आप एक चीज़ जान लीजिए कि प्रोसेसिंग एक बहुत ही मेन चीज़ होता है एक वीडियो का। प्रोसेसिंग सिस्टम अपलोड होने के बाद तो ये प्रोसेसिंग ही एक मेन चीज़ होता है। तो ये प्रोसेसिंग के लिए ही सब लोग क्रोम से या फिर दूसरे किसी ब्राउज़र, मोजिला, फायरफॉक्स, ये सब ब्राउज़र से अपलोड करते हैं अपने वीडियोज़ को। तो मैं तो मतलब शौक हो गया कि जो क्रिएटर्स बहुत दावे से बोलते थे कि क्रोम में ही करो, क्रोम में ही करो, वो क्रिएटर्स क्यों इसके ऊपर वीडियो नहीं बना। इसके ऊपर वीडियो आपको साथ से यूट्यूब में बहुत ही कम मिलेगा, मतलब ना के बराबर मिलेगा। मुझे लगा कि प्रोसेसिंग मेन चीज़ है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग के पहले हमें सब चीज़ कर लेना पड़ेगा जैसे हम क्रोम में करते थे। तो अगर क्रोम में नहीं हो रहा तो भाई और किसी जगह से कर लिया जाता है। तो किसी क्रिएटर ने इसके ऊपर अभी तक वीडियो नहीं बनाया, तो मैं बना रहा हूँ। आप ध्यान से चीज़ को समझना। देखिए इस साइड में स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। आप पहले तो प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है YT स्टूडियो। बहुत ही एक अच्छा एप्लीकेशन होता है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। YT स्टूडियो को डाउनलोड कर लेने के बाद आपका जो वीडियो फाइल है वो आप यूट्यूब में चले जाए। यूट्यूब में जाने के बाद ऊपर आपको एक वीडियो का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको जो वीडियो फाइल है वो फाइल को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग ये सब दिख जाएगा। तो दिखने के बाद यहाँ पे आप सब फिल अप कर दीजिए। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग नहीं देगा, सॉरी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन ये सब मिल जाएगा। और आप क्या करना है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, टाइटल डिस्क्रिप्शन सही से आप दे देना। टाइटल डिस्क्रिप्शन देने के बाद आपको YT स्टूडियो मतलब अपलोडिंग में आप दे दिया है वीडियो को। तो मुझे नहीं लगता किसी का वीडियो ऐसा है कि वीडियो देने के बाद ही 1 सेकंड में अपलोड हो जाए। तो अगर आपका 1 सेकंड में वीडियो अपलोड हो जाता है तो ये ट्रिक आपके लिए काम नहीं करेगा। और जिनका थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब 50 सेकंड या फिर 40 सेकंड ऐसे करके टाइम लगता है, तो उनके लिए ट्रिक है। मेरा वीडियो जो है 4 मिनट 5 मिनट का, वो होने में फिलहाल 5 से 10 मिनट लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट उतना ज़्यादा स्पीड नहीं देता जियो का। तो आपको क्या करना, अपलोडिंग में बैठा देना है और उसके बाद YT स्टूडियो ओपन करना। YT स्टूडियो ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि अपलोडिंग ये वीडियो हो रहा है, वहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से थंबनेल सेट कर दीजिए। टाइटल, डिस्क्रिप्शन लिखा है,
टैग सिलेक्ट कर दीजिए। मूल चीज़ जो हम करते हैं यह है टैग। टैग को आप अच्छी तरीके से सिलेक्ट कर दीजिए वहाँ पर, और होने के बाद उसे सेव कर दीजिए। और फिर से वो आपका देखिए अपलोडिंग के टाइम में अगर आपने टैग दे दिया तो प्रोसेसिंग के पहले तो हुआ ना वो चीज़, तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग होगा आपका वीडियो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, थंबनेल सबको लेकर प्रोसेसिंग होगा, जो क्रोम में होता था। लेकिन जब यूट्यूब का बात आया तो बहुत सारे क्रिएटर्स ने नहीं बनाया, और जो बनाए वो ये चीज़ कभी डिस्कस नहीं किए। मैं बता दे रहा हूँ कि अपलोडिंग में टाइम के समय आपको बहुत जल्दी से जल्दी जितना हो सके आपको ये कर देना है। यहाँ पे आपको एक बोनस टिप दे दो, टाइटल पहले से लिख के रख दीजिए। जो आपका टाइटल है एक नोटपैड में, मतलब मोबाइल का नोटपैड, ऐसा नोटपैड नहीं, मोबाइल के नोटपैड में टाइटल लिख दीजिए, डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, टैग लिख दीजिए, और थंबनेल को भी रेडी रखें। जब आपका वीडियो अपलोडिंग में जाएगा झटाझट टैग कॉपी पेस्ट, डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट, टैग कॉपी पेस्ट, और एडिट थंबनेल में जाके थंबनेल को एडिट कर देना। तो इसके बाद क्या होगा, प्रोसेसिंग के पहले तो हमारा वीडियो हो गया, तो इसका मतलब मेटा डाटा वीडियो का सब लेके ही वीडियो प्रोसेसिंग होगा। तो आप समझ ही सकते कि क्रोम में आपका जैसा चीज़ होता है यहाँ पर भी मैंने आपको वैसा ही ट्रिक बोल दिया। सिर्फ आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है वाईटी स्टूडियो। इसके मदद से ही आप जो है ऐसे करके अपने वीडियोस को क्रोम में जैसे रैंक करते थे वैसे रैंक कर सकते हैं। यानी कि बहुत कोई मुझे इंस्टाग्राम में बोल रहा था कि भाई अगर मैं यूट्यूब से करूँगा तो वीडियो तो प्रोसेसिंग नहीं होगा टैग के साथ। तो यार अब से आपका ये वीडियो देखने के बाद प्रोसेसिंग होगा, और वो भी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग सब कुछ लेकर होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना यार, सबके साथ वीडियो को शेयर करना ताकि सब लोग ये चीज़ समझ सके, सब लोग ये जान सके। चैनल पे अगर आप नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि इस चैनल पे आपको यूट्यूब से रिलेटेड हर एक टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहेगी। और कमेंट में जरूर लिखना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।